विटिलिगो क्या है, विटिलिगो क्यों होता है, और एफडीए ने कौन सी क्रीम इन रीसेंट टाइम में अप्रूव की थी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो, इस पे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले विटिलिगो की एक जनरल पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। हमारे जिस्म में, पूरे जिस्म में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें मेलेनोसाइट सेल्स कहते हैं, और इन मेलेनोसाइट सेल्स का काम ये होता है कि ये मेलानिन बनाती है, और मेलानिन का फिर काम ये होता है कि ये जिस्म को एक ख़ास पिगमेंटेशन देती है, जिस्म को एक ख़ास रंगत देती है जिस्म में। अब विटिलिगो के केस में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जिसे दिफाई निज़ाम कहते हैं, ये दिफाई निज़ाम उठता है और मेलेनोसाइट सेल्स पे अटैक करता है। उन मेलेनोसाइट सेल्स पे जब अटैक करता है तो मेलेनोसाइट सेल्स की डीजेनरेशन होती है और वो मेलानिन नहीं बना पाती। कोई कंटेजियस और कोई फैटल डिजीज़ नहीं है, इज़ जस्ट अ सिचुएशन के जहाँ पे स्किन की रंगत चेंज होती है। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इस डिज़ीज़ में। अब जब मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है या बंद हो जाती है तो जिस्म पे, स्किन पे, आँखों के पास, गर्दन में, हाथों पर वाइट पेजेस आना शुरू हो जाती हैं। इस सिचुएशन को विटिलिगो कहा जाता है। अब एफडीए ने 2022 में रुक्सोलोटेनिब इम्यूनोसप्रेसेंट टॉपिकल क्रीम को अप्रूव किया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विटिलिगो, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स अच्छे थे। और इसका मैकेनिज़्म ये है कि ये टॉपिकली इम्यून सिस्टम को, जहाँ पे विटिलिगो के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, वहाँ पे इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस करता है। और ये भी कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जब वहाँ पे इम्यून सिस्टम सप्रेस रहता है तो ये भी चांसेस होती हैं कि नए मेलिनोसाइट सेल्स बनना शुरू हो जाएं और यूँ मेलानिन की प्रोडक्शन भी फास्ट हो जाती है। तो ये एक इसकी जनरल ट्रीटमेंट जो एफडीए ने अप्रूव की है। इसके अलावा भी ऐसी ट्रीटमेंट डिफरेंट डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं जो भी साइड ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे इन्फ्लेमेटरी पर्पसेस के लिए और भी कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाते हैं स्टीरॉयड के फॉर्म में। वो एक सेपरेट है, बट दिस वीडियो वाज अबाउट अ थिंग विच इज़ एक्चुअली अप्रूव्ड बाय एफडीए। कोई भी मेडिसिन, कोई भी क्रीम आप डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखते रहिए। शुक्रिया।